तो ये है सेंटेंस, जैसे कि राम बाय ए शर्ट लास्ट मंथ। देखो जहां पर भी सेंटेंस में हमें एक और ट्रिक के तौर पर याद रख लेना कि जहां पर भी लास्ट लिखा हो, यस्टरडे हो या फिर अगो हो, जहां पर ये तीनों आ जाएं हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। देखो राम डाई ए शर्ट लास्ट मंथ, यहां टाइम तो दे रखा है परंतु सिंस और फार नहीं दे रखा। ये याद रखना कि अभी बताया था कि एक पिछले सेंटेंसों में हमने किया था कि लास्ट मंथ दिखा हुआ था, उसमें भी हमने सिंस फार में से भरा था, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से भरा था, परंतु यहां पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। बाय का बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें आएगा, कि जहां पर भी लास्ट, यहां पर सिंस फॉर नहीं मिलेगा। इन दोनों में डिफरेंस यही होगा कि जहां पर सिंस फॉर होगा वहां पर हम हैज, हैव, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, परंतु यहां पर हम सिर्फ अगर लास्ट यस्टरडे या अगो है तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ही डैश हिज हाउस सम डेज एगो लीव। देखो अगो लिखा हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सेकंड फॉर्म, देखो इसमें कौन सी है, लीव्स फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा है, लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, लीव फर्स्ट है, तो यहां पर हम लेफ्ट सेकंड फॉर्म लगा देंगे। थर्ड में है द सन डैश यस्टरडे एट 5 o'clock, राइज फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म देखो रोज, तो रोज ही हमारा आंसर हो जाएगा, राइज रोज राइजन, रोज राइजन, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड नहीं आएगी। तो उसके बाद है गांधी जी डैश डाइड इन 1948। जब भी हमारे पास पास्ट का कुछ भरना हो, कोई पुराने समय की कोई भी बात हो, कितनी भी पुरानी हो, तो उसकी चाहे तारीख दे रखी है चाहे कुछ भी दे रखा हो, डेट भी हो साथ में, तो हमने वहां सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना, सिंपल पास्ट लगाना है, कोई हमने कॉन्टिन्यूस नहीं बनाना, कोई हमने कुछ अलग से नहीं करना। तो देखो गांधी जी पुराने जो 1948 में उनकी डेथ हो गई थी, तो ये हमने देखना है कि हमारा पुराने समय की बात हो रही है तो उसके हिसाब से सेकंड फॉर्म ही लगा देनी है बस। तो यहाँ पर हम डाइड ही लिखेंगे, डाइड सेकंड फॉर्म है, तो ये डाइड फर्स्ट नंबर पे ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो अकबर डैश लोधी इन 1526, अकबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में 1526 को हराया था, जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी पानीपत के मैदान में। तो ये भी पुराने समय की बात है, तो यहाँ पर भी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दें, विन वॉन, सेकंड फॉर्म ये फर्स्ट है, ये विल विन, ये आएगा नहीं, तो हमने सेकंड फॉर्म लगा देनी है, क्योंकि पुराने समय की बात है, अकबर की लोधी की कभी लड़ाई हुई होगी, तो इस समय हम, तो एग्जामिनर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको डाल सकता है, तो आपने याद रखना है कि जहां लास्ट हो, यस्टरडे हो, अगो हो। देखो हमने लास्ट का भी एग्जाम्पल कर लिया, अगो का भी कर लिया, यस्टरडे का भी कर लिया, तो इन तीनों में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है। तो इस तरह से कोई पास्ट टाइम की बात हो तो वहां पर भी हमें सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो ये आप देख लें, अगर आप लिख रहे हो तो लिख सकते हो इसको, और याद भी कर सकते हो कि इन तीनों के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और कोई पुराने जो पास्ट की कोई बात है, घटना घटी हो, इवेंट्स हो कोई पास्ट का, तो वहां पर भी सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव हियर्ड दैट द चाइल्ड क्राई। देखो यहाँ पास्ट सेकंड फॉर्म लगी है, आई हियर्ड दैट, तो पास्ट का टेंस शो हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, एक कार्य आई हियर्ड दैट द चाइल्ड वाज क्राइंग, कि बच्चा रो रहा था, मैंने सुना कि बच्चा जो है रो रहा था, तो यहां पर वाज क्राइंग आ जाएगा यहाँ पर सेंटेंस में, इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्राई नहीं आएगा और ना ही इज क्राइंग आ रहा है, कि बच्चा जो है, मैंने सुना कि बच्चा रो रहा था, तो यहां से पता चलेगा कि पास्ट का है, तो हैड सेकंड फॉर्म लग गया, तो यहां पर भी सेकंड है, उसमें पास्ट में ही जाएगा, तो ये वाज क्राइंग। एक काम तो पूरा हो गया परंतु दूसरा जो है अभी चल रहा है। अगर पास्ट में एक कार्य पहले फिनिश हो गया, दूसरा अभी कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, तो हम वाज या वर्ब लगाते हैं, वो जेंडर के हिसाब से लगता है, हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से। राधा फेल अस्लीप, फेल जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, अस्लीप वाइल शी डैश स्टडी, वाइल उस समय, दौरान, समय के बारे में बताता है कि उस समय जब राधा फेल अस्लीप, राधा सो गई जब वह पढ़ रही थी, व्हेन शी वाज स्टडिंग, जब वह पढ़ रही थी, जब उस समय
जब वह पढ़ रही थी वह सो गई, सी फेल। तो देखो यहाँ सेकंड फॉर्म लगी है तो वाज या प्रेजेंट में नहीं जाएगा, पास्ट का है तो पास्ट की ही एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, दूसरी कंटिन्यू है तो उस समय वो पढ़ रही थी, वाज स्टडिंग। आगे है मारिया फेल डाउन व्हेन शी डैश क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर। मारिया फेल डाउन, तो यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मारिया फेल डाउन, गिर गई व्हेन, जब वह सीढ़ियों से उतर रही थी, व्हेन शी क्लाइंबिंग डाउन द ट्री। तो सी के साथ वर नहीं आएगा, सिंगुलर है तो वाज आएगा, सी वाज क्लाइंबिंग डाउन। तो सेकंड ये बी का आंसर हो जाएगा, मारिया फेल डाउन व्हेन शी वाज क्लाइंबिंग डाउन। तो इनमें क्या होता है कि एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है परंतु दूसरी प्रोग्रेस में है, कि अभी वो उतर रही थी तो गिर गई, तो गिरने की एक्टिविटी तो हो गई परंतु दूसरी एक्टिविटी उसकी चल रही थी, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूस में लगाते हैं। आई डैश हैव माई लंच व्हेन द पोस्टमैन केम। देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है व्हेन द पोस्टमैन केम। हमारे पास व्हेन वाले और भी सेंटेंस आएंगे, उनमें और इनमें फर्क देख लेना। तो व्हेन द पोस्टमैन केम सेकंड फॉर्म है तो आई वॉज हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा था, आई वॉज हैविंग माई लंच, हैव नहीं आएगा और ना ही हैड हैव आएगा, ये गलत हो गया। हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैव की थर्ड फॉर्म है हैड ही होती है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो यहाँ पर भी आई हैव वाज हैविंग माई लंच, कि मैं अपना अभी लंच कर रहा था कि पोस्टमैन आ गया। एक काम तो कंप्लीट हो गया परंतु दूसरा प्रोग्रेस में है। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम कैसे करते हैं ये देख लो। उसके बाद ये व्हेन वाले और भी सेंटेंस आएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले। तो परफेक्ट वाले वो कैसे करने हैं, इनमें और उनमें डिफरेंस देख लेना। तो इसको आप लिख लें। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड दैट ही डैश राइट द लेटर ऑलरेडी। तो उसने कहा कि, तो यहां पर देखो जहां पर पास्ट सेंटेंस जिनको जो नरेशन है वो आती हैं या इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करनी आती हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच का ये सेंटेंस है ये। ही सेड दैट ही हैड रिटन द लेटर ऑलरेडी। तो यहाँ फर्स्ट ये आएगा हैड रिटन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई, और यहाँ पर हमारा पास्ट में दे रखा है तो प्रेजेंट में नहीं आएगा, पास्ट का तो पास्ट में ही आएगा। तो नेक्स्ट है द बॉयज सेड दैट दे डैश फिनिश देयर वर्क। द बॉयज सेड, तो यहाँ पर भी हमारी रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच है। तो सेड दैट के बाद हमने विल फिनिश नहीं आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी है, तो पास्ट में जाएगा तो हैड फिनिश्ड आएगा, हैड फिनिश। प्रेजेंट में भी नहीं जाएगा, फ्यूचर में भी नहीं लगेगा। तो अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है ही हैड ब्रोकन द लॉक बिफोर आई डैश द की। देखो बिफोर के बाद, बिफोर का ध्यान रखना, बिफोर से पहले अगर, बिफोर के बाद अगर V2 है तो बिफोर से पहले हैड थर्ड आएगी, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर बिफोर के बाद हैड थर्ड है तो बिफोर से पहले V2 आएगी। तो ये ध्यान रखना, बिफोर से पहले अगर, देखो यहाँ पर बिफोर से पहले हैड थर्ड है तो बिफोर के बाद हमारा ब्रोट आ जाएगा। और सेंटेंसों का आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको याद रखना। बिफोर से पहले अगर हैड थर्ड है तो बिफोर के बाद V2, बिफोर से पहले V2 है तो बिफोर के बाद हैड थर्ड। तो दे डैश रीच द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म लगी है। देखो यहाँ सेकंड पहले सेकंड बाद में लगी है, आगे हैड थर्ड आ जाएगी, हैड रीचड। तो ये हैड रीचड ए ऑप्शन जो है हमारा इसमें आ जाएगा। ऊपर वाले में देखो यहाँ पर हैड थर्ड पहले दिया था और बाद में हमने ब्रोट भरा था, परंतु यहाँ हैड सेकंड फॉर्म पहले से दे रखी है, हैड थर्ड हमने लगानी है। तो यहाँ पर रवि नॉट पुट ऑन हिज क्लोथ्स व्हेन द बेल रिंग। तो देखो व्हेन वाला सेंटेंस है, व्हेन वाले सेंटेंसों में क्या होता है कि अगर कोई एक्टिविटी
पहले हो चुकी है तो उसके बाद होने वाली एक्टिविटी जो है पास्ट परफेक्ट में लगती है। तो पास्ट परफेक्ट तो यही है, हैड थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैड नॉट थर्ड फॉर्म। रवि हैड नॉट पुट ऑन हिज क्लॉथेस व्हेन द बेल रिंग। अभी हमने इससे पहले पोस्टमैन केम वाला किया था, आप इसको थोड़ी वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हो। तो वहाँ पर हमने पोस्टमैन केम था, एक एक्टिविटी चल रही थी, दूसरी हो गई थी, परंतु इसमें क्या है, एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, बेल बज चुकी है, उसके बाद उसने अभी तक उसने अपना जो काम है शुरू नहीं किया है, उसने अभी तक हैड नॉट पुट ऑन हिज क्लॉथेस, अभी तक जो है एक एक्टिविटी शुरू भी नहीं हुई है जबकि दूसरी समाप्त हो गई है। तो व्हेन के साथ क्या होता है, जब कोई एक्टिविटी जो एक एक्टिविटी जो समाप्त हो गई है और दूसरी अगर शुरू नहीं हुई है, तब इस तरह के हम सेंटेंस में हैड पास्ट परफेक्ट में भरते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ बेल बज चुकी है और उसने कपड़े अभी पहने नहीं हैं, तो एक एक्टिविटी समाप्त है, दूसरी शुरू नहीं हुई, तो यहाँ पर हम हैड थर्ड लगाएंगे। तो यहाँ इसको आप देख लो और समझ लो, इसका ध्यान रखना। तो ये इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, इट डैश रेनिंग आफ्टर ही हैड लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या है, देखो आफ्टर लिखा हुआ है, जहां पर भी आफ्टर मिल जाए, आफ्टर के भी साथ वैसा ही है कि आफ्टर के बाद जो है हैड थर्ड फॉर्म आती है, आफ्टर के बाद हैड थर्ड फॉर्म आती है, उससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो इट, इसका स्टार्ट इसमें जो है हमारी वर्ब भरनी है, हमने स्टार्ट की स्टार्टेड, इट स्टार्टेड रेनिंग आफ्टर ही हैड लेफ्ट। तो यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म पहले से लग गई है, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ सेकंड पहले लगा के दे दे एग्जामिनर और आपको बाद में यहाँ लीव कर देता और आपको हैड थर्ड फॉर्म लिखनी थी। तो ये याद रखना, बस ये याद रखेगा तो किसी भी सेंटेंस को बना लोगे। तो इससे आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आफ्टर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। द 3 stout bulls graze on the lawn for half an hour। देखो यहाँ पर फॉर टाइम दे रखा है हाफ एन आवर, तो इसका मतलब है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस अब कौन सा है ये हमें नहीं पता। अगर हमें नहीं, ये कंफ्यूजन होते है कि कौन सा सेंटेंस है, तो हमें ये देखना है कि उसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन के हिसाब से भरना है, हम अपनी तरफ से नहीं भर सकते। अगर हमारा और सेंटेंस कहता है कि इसमें प्रेजेंट का भी लग जाएगा, पास्ट का भी लग जाएगा, तो हमने ऑप्शन देखना है कि वो ऑप्शन कौन कौन से हैं। 3 स्टोट बुल होता है जिनके ऊपर कुब्बड़ निकला होता है, स्टोट बुल्स। ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग, ये भी हम, अगर आपको नहीं पता ट्रिक का, जिसने ये टाइम को नहीं देखेगा वो तो आर ग्रेजिंग लिखेगा और अपना छोड़ देगा, परंतु हमने ये आगे देखना है कि अगर टाइम दे रखा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब बनेगा जब इसमें हैड बीन होगा या हैज बीन होगा, हैव बीन होगा। तो हमारे पास ये तो आएगा नहीं, तो ग्रेज्ड सेकंड फॉर्म लगी है, ये भी नहीं आएगा। अब हमारे पास हैड और बीन ग्रेजिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ यही सेट बैठेगा और यही इसका आंसर होगा, तो ये सेकंड बी आंसर इसका इसमें आ जाएगा। 3 स्टोट बुल्स हैड बीन ग्रेजिंग ऑन द लॉन फॉर हाफ एन आवर। या फिर हमारे पास हैज बीन होता तब हम उसको लिख देते, परंतु हमारे पास जो ऑप्शन एग्जामिनर देगा उसी हिसाब से हम उसको लिखेंगे, अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। ही केम हेयर बिकॉज, देखो सेकंड फॉर्म लगी है, कुछ आइडिया यहां से लग जाता है कि पास्ट का टेंस है, तो केम है, सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट का टेंस है। बिकॉज आई डैश हिम इन द मॉर्निंग, वह यहाँ आया क्योंकि मैंने उसको सुबह फोन किया था। तो फोन किया था, दिया था, लिया था, तो ये हैड थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ये हमारा आंसर है हैड थर्ड फॉर्म। तो हैज नहीं आएगा, फोन नहीं आएगा, तो ये दोनों गलत आंसर हैं। तो हैड इसमें ही आएगा क्योंकि पास्ट में ये आता है। तो ही केम हेयर बिकॉज आई हैड फोन्ड हिम इन द मॉर्निंग। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर, देखो यहाँ टाइम दिया हुआ था फॉर 3 आवर। व्हेन आ गया है, व्हेन के बाद द लाइट, एक कार्य अभी चल रहा है, दूसरा लाइट वेंट ऑफ होती है, गो ऑफ होती है। ये सबको पता है कि इसमें जहां तो हमारी वर्ब की सीधे डायरेक्ट ही पता है कि हैड बीन दोनों की तरफ नहीं आएगा, एक तरफ आएगा व्हेन के, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी
वेंट, द लाइट वेंट ऑफ। तो ये हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था। व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब लाइट चली गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको भरेंगे। और ये इसमें जो मैंने बताया है कुछ ट्रिक्स बेस हैं और कुछ हमारे जो एग्जाम हम देख के सेंटेंस को कर सकते हैं। सभी सेंटेंस तो पॉसिबल नहीं है कि एक एक करके सबको बताए जाएं, कुछ ही एग्जाम्पल से हम मैक्सिमम के जो हमें बिल्कुल जिन स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं आता वो ये वीडियो उनके लिए बहुत काफ़ी बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि ये कुछ मात्रा कुछ तो वो इनको भर देख के कर सकते हैं।